क्वेटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने ज़रगून रोड पर वाक़े होटल को निशाना बनाया। धमाके में 4 अफराद की जिंदगी जान की बाजी हार गए। 20 से ज़ायद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर अलार्मिंग होने लगी। हुकूमत ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। आलमी वबा के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुल्क एक मरतबा फिर सख्त लॉकडाउन की जानिब बढ़ने लगा। रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 हजार केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद हालात को संजीदा नहीं ले रही। कोरोना का फैलाव जारी रहा तो लॉकडाउन का सोचा जा सकता है। NCOC का ऐलानिया। सिर्फ चंद दिन का मार्जिन रह गया। वफाकी वजीर ने भी खबरदार कर दिया, अगर संजीदगी ना दिखाई गई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। केसेस रोज डबल होते जा रहे हैं। सरबराह NCOC असद उमर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। लाहौर में कोरोना ने आम मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गईं। रवां साल के पहले 4 माह में कोरोना से 3108 अफराद लुक़्मे अजल बने। हिफाजती इक़दामात के तौर पर OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए, जिससे 1,04,60,000 मरीजों को इलाज से महरूमी का सामना है। लाहौर में शहरियों ने कोरोना को फैलाने का बीड़ा उठा लिया। मार्केट में शहरी खरीदारी के साथ वायरस घरों में ले जाने लगे। मारूफ इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट हॉल रोड, हर तरफ कोरोना ही कोरोना। ना दुकानदारों का और ना ही खरीदार मास्क लगाने पर यकीन रखते हैं। समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर भी हवा में उड़ा दी गई। भारत कोरोना का आसान हदफ। दुनिया भर के रिकॉर्ड टूटने लगे। एक ही रोज में 1761 अमवात। तारकीन वतन भी मौत के खौफ से भारत छोड़ने लगे। 24 घंटों में 2,59,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। नई दिल्ली में वबा के खौफनाक फैलाव के पेश नजर कर्फ्यू लगा दिया गया। TLP के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए। 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को राह कर दिया गया। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। हमने जो उनको कालादम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है। 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है। मुज़ाकरात के बाद TLP के साथ मामला तय पा गए। करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कत्ल के मुकदमे में होने के बाद साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया। साद रिजवी समेत 210 FIR कानूनी तरीक़ाकार से गुजरेंगी। तहरीक लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारी जानें सब हुर्मत रसूल और नामूस रसूल पर कुर्बान है। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस के ज़रिए या ख़ुद यूरोपियन यूनियन या जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है इस बात को आगे लाया जाए ताकि फिर कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। सिंध असम्बली में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद नासिर हुसैन शाह की जाने से नामूस रिसालत से मुतल्लिक़ पेश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि हमारी जानें नामूस रिसालत पर कुर्बान हैं। इस हसास मसले को बहुत खुश असलूबी से हल होना चाहिए था। जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरतरफ करने का मुतालबा।
आप बात कर रहे हो नहीं, आप वापस आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। शाहिद खाकान अब्बासी को जूता मारूंगा का बयान देना महंगा पड़ गया। स्पीकर असद कैसर ने बड़ा कदम उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली को लेटर जारी। शाहिद खाकान अब्बासी को 7 दिन के अंदर माजरत और अपनी पोजीशन वाजे करने की हिदायत। कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं। पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, वो पीडीएम जैसा इत्तेहाद बनाता है। नौशहरा में जलौज़ई हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताई तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कानून की बालादस्ती की बात पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही। कौम वसाइल की कमी से गरीब नहीं, बल्कि कानून की बालादस्ती ना होने से गरीब होती है। मौलाना ताहिर अशरफी और जस्टिस काजी फाइज ईसा आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। मौलाना ने मुझ पर तौहीन इस्लाम का इल्जाम लगाया। काजी फाइज ईसा कहते हैं कि उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खत का जवाब दे दिया। कहा कोई फतवा लगाया न इस्तीफे का मुतालबा किया। जज का मनसब एतदाल का तकाजा करता है। वज़ीर दाखिला ने बरतानिया से साबिक वज़ीर आज़म को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद की पाकिस्तान में तैनात बरतानी सफ़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमान की हवालगी से मुतल्लिक़ मुआहदों पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात में मुजरिमान की हवालगी और वतन वापसी के मुआहदों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया गया। बरतानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की FATF रोड मैप अमल दरामदगी को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत को खिराज तहसीन। कहा बिरादर मुल्क से दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने में अफसरान से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा मगरिब में शिद्दत पसंद तबका इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा है। पाकिस्तानी कौम इन गुस्ताखाना खाकों की अशात के बाद दुख से गुजरी। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल संगीन। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट जारी। भारत को काबिल तशवीश ममालिक में शामिल करने की सिफारिश। भारत में तमाम मज़ाहिब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मजहबी आज़ादी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों पर पाबंदियाँ आयद और उनके असासे मुंजमद किए जाए। फैसलाबाद में बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। जहनी माजूर नौजवान को खंबे से बांधकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। थाना सिटी पुलिस मुतहरिक, मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब पुलिस रावलपिंडी में मासूम बच्चे के जख्मों पर मरहम रखने पहुंच गई। CPO की हिदायत पर पुलिस के आला हुकाम मोहम्मद तैयब के घर पहुंचे और उसकी खैरियत दरियाफ्त की। पुलिस की जानिब से फल, गुलदस्ता और दीगर तोहफे भी मासूम तैयब को पेश किए गए। बच्चे पर तशद्दुद करने वाला सोतेला बाप जेल में कैद है। लकी मरवत में जायदाद का तनाजा 2 खवातीन की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। मुल्ज़मान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। खैरपुर में खौफनाक हादसा, 13 मासूम जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल, 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन सक्खर से सांगड़ जा रही थी। टायरा टूटने की वजह से सामने आने वाली मुसाफिर कोच से टकरा गई।
रिजवान ने एक और फतह पाकिस्तान की झोली में डाल दी। पाकिस्तान ने पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 11 रन से हरा दिया। हरारे में पहले खेलते हुए शाहीनों ने 149 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम हदफ के ताक़ुब में 138 रन बना सकी। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। उस्मान कादिर ने 3, मोहम्मद हसनैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टी20 क्रिकेट में कौमी कप्तान नंबर 1 पोजीशन के करीब पहुंच गए। टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरन फिंच को भी पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के डेविड मिलान से पहली पोजीशन छीनने के लिए बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में बड़ी इनिंग्स खेलना होंगी। अरे भाई, आप समझते नहीं हो। आपने मिसाल नहीं सुनी है? नहीं सुनी है तो मेरे से सुन लो। दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ, अपन तो अक्खे के अक्खे दूध के जले। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मुईन अख्तर की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। लेजेंड अदाकार को फन की एकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर हो स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया।